हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? जैसे ही जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भगत सिंह के साथ में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था, जो मध्य प्रदेश से थे। मतलब जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके लिए इनके बारे में एमपीपीएससी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। Chandrasekhar Azad was born on 23 July 1906 in Bhabra village as Chandrasekhar Tiwari in a Brahmin family in Alirajpur district. चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव में चंद्रशेखर तिवारी के तौर पर एक ब्राह्मण परिवार में अलीराजपुर जिले में हुआ था। His father name was सीताराम तिवारी and mother name was जगरानी देवी। उनके पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी था। और माताजी का नाम क्या था? जगरानी देवी। His mother wanted him to be a great Sanskrit scholar, and he was sent to Kashi Vidyapeeth to Banaras to study. उनकी माताजी क्या चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़े संस्कृत विद्वान बने। इसके लिए और उन्हें काशी विद्यापीठ भेज दिया गया था। बाद में काशी विद्यापीठ भेज दिया गया था, बनारस में जो था संस्कृत पढ़ने के लिए। In 1921, during the non-cooperation movement, 15-year-old student Chandrasekhar joined it. 1921 में क्या हुआ था? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो 15 साल के जब चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, उसको ज्वाइन कर लिया था, उसमें जुड़ गए थे। As a result, he was arrested on 24 December when he was presented before the district magistrate. He gave his name Azad, his father's name Swatantrata, and his residence as jail. After that, he was punished with 15 blows. क्या हुआ था? परिणाम स्वरूप उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था 24 दिसंबर को। और बाद में जब उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था, तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था? आजाद अपना नाम बताया था। और अपने पिताजी का नाम बताया था, अपने पिताजी का नाम स्वतंत्रता बताया था। और अपना रेसिडेंस मतलब अपने निवास स्थान का बताया था जेल। उसके बाद उन्हें 15 ब्लोस, उन्हें 15 कोड़े की 15 पेंच की सजा सुनाई गई थी। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 बाय महात्मा गांधी, ही बिकेम डिसअपॉइंटेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन, उसको स्थगित करने के बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा उसको स्थगित करने के बाद चंद्रशेखर आजाद बहुत दुखी हो गए थे। He met Manmat Nath Gupta, a young revolutionary who had introduced him to Ram Prasad Bismil, who had formed the Hindustan Republican Association, HRA, a revolutionary organization. क्या हुआ था? उनकी मुलाकात किससे हुई थी? मनमथ नाथ गुप्ता से हुई थी। जो कौन थे? जो एक यंग रेवोल्यूशनरी थे, एक युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने उनको किससे मिलाया था? जिन्होंने उनको रामप्रसाद बिस्मिल जी से मिलाया था। अब रामप्रसाद बिस्मिल का क्या था? उन्होंने पहले ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर ली थी, जो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जो क्रांतिकारी दल था। He then became an active member of the HRA and started collecting funds for HRA. क्या हुआ था? उसके बाद वो HRA की सक्रिय सदस्य बन गए थे और HRA के लिए फंड जो थे, फंड इकट्ठा करने शुरू कर दिया था उन्होंने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA was established in 1928 at फिरोज शाह कोटला फोर्ट, न्यू दिल्ली, बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड अदर्स। उसका क्या हुआ था? उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसे HSRA बोलते थे। कहाँ पर? 1928 में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला के किले में, जो नई दिल्ली में था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, भगत सिंह और उनके बाकी साथियों के द्वारा। He was involved in Kakori train robbery case of 1925, planning the assassination of Scott and the conspiracy to bomb the Governor General Stein in 1926. वो शामिल थे किसमें?
काकोरी जो ट्रेन हादसा हुआ था, काकोरी ट्रेन लूट हुई थी ना 1925 में, उसमें वो शामिल थे। और स्कॉट, जिसके हम जानते जेपी स्कॉट नाम का व्यक्ति था, जिसने लाठीचार्ज करा दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो वो स्कॉट की हत्या की योजना में भी शामिल थे, स्कॉट की हत्या की योजना में भी शामिल थे, और गवर्नर जनरल की ट्रेन को उड़ाने की साजिश में भी शामिल थे, जो 1926 में हुई थी। He got to read, he got to read Karl Marx's manifesto of the Communist Party from his comrade शिव वर्मा। उनको पढ़ने का मौका मिला था कौन सी किताब? कार्ल मार्क्स की मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी फ्रॉम हिज कॉमरेड। उनके जो दोस्त थे, साथी थे, शिव वर्मा की मदद से, शिव वर्मा से। When he was in Jhansi, he learned to drive a car at the बुंदेलखंड मोटर गैरेज। जब वो झांसी में थे तब उन्होंने बुंदेलखंड मोटर गैरेज में कार चलाना सीखा था। 27 1931 Azad had gone to Allahabad to attend a secret meeting of his fellow revolutionaries in Alfred Park, Company Bagh. He was waiting for a person. Then the same person informed the police about Azad being there. क्या हुआ था? 27 फरवरी 1931 को आजाद कहाँ गए थे? इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद क्यों गए थे? इलाहाबाद में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उनके साथ उनके जोड़ीदार उनके जो थे क्रांतिकारियों की मीटिंग हुई थी, उसके लिए वो इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद में कहाँ गए थे? इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क जो था वहां पर गए थे। तो वहां पे क्या कर रहे थे? वहां पे बैठकर इंतजार कर रहे थे एक व्यक्ति का बैठकर इंतजार कर रहे थे। तब उस व्यक्ति ने पुलिस को बता दिया था इस बारे में। क्या बता दिया था? कि आजाद वहां बैठे हैं, आजाद वहां पर है। तो क्या हुआ? द पुलिस अराइव्ड एट द पार्क एंड सराउंडेड इट फ्रॉम ऑल साइड्स। सम कांस्टेबल्स अलोंग विद डीएसपी एंटर्ड द पार्क आर्म्ड विद राइफल्स एंड शूट बेगन। क्या हुआ? पुलिस वाले वहां पे आ गए, कहा पार्क में आ गए, और उनका क्या, चारों तरफ से उन्होंने आजाद को घेर लिया। फिर क्या हुआ? कुछ कांस्टेबल आ गए डीएसपी साथ में, कुछ कांस्टेबल डीएसपी साथ में आ गए और उन्होंने पार्क में प्रवेश किया आर्म्ड विद राइफल्स, मतलब बंदूकों के साथ में। और क्या हुआ? गोलीबार शुरू हुई। Azad killed 3 policemen but was badly wounded in the process of defending himself. आजाद ने 3 पुलिस वालों को मार दिया था, मगर अपने आप को बचाने की प्रक्रिया में वो खुद भी घायल हो गए थे। वो खुद बुरी तरह घायल हो गए थे। आजाद hid behind a tree to save himself and began to fire from behind it. The police fired back. After a long shootout, holding true to his pledge to always remain Azad free and never be captured alive, he shoot himself in the head with his gun's last bullet. क्या हुआ? आजाद एक पेड़ के पीछे छुप गए अपने आप बचाने के लिए, और वहां उसके पीछे से फायर करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने भी फायर किया उनके ऊपर, पुलिस वालों ने भी उनके ऊपर गोले चलाई। फिर क्या हुआ? एक लंबी गोलीबारी के बाद अपने प्रतिज्ञा या अपने वचन को सच्चे मन से पकड़ते हुए उनकी प्रतिज्ञा थी कि कभी भी वो हमेशा आजाद रहेंगे और कभी वो जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे। वो उनकी प्रतिज्ञा थी। तो उस प्रतिज्ञा को पकड़ते हुए उन्होंने खुद ही अपने सिर में गोली मार ली, अपने सिर में शूट कर दिया बंदूक की आखिरी गोली से उससे अपने आप को शूट कर दिया था। The police recovered Azad's body after the other officers arrived at the site. They were hesitant to come close to Azad after finding him dead. पुलिस ने क्या रिकवर्ड की थी आजाद की बॉडी, और उसके बाद क्या हुआ था? बाकी जो पुलिस वाले थे वो भी आ गए थे साइट पे। फिर क्या हुआ? आजाद को मृत पाने के बाद भी वो आजाद के पास में जाने से संकोच कर रहे थे, डर रहे थे, आजाद के पास जाने से डर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये था चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो एक रेवोल्यूशनरी थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनके बारे में हमेशा एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस अगर आप पसंद देखना चाहते हैं मेरे चैनल स्टडी 55 में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल स्टडी 55। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।